हेलो हाय, वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से इस खतरनाक टॉपिक इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन का भय दूर करते करते हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं? तुम्हारे एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर अभी तक तुम्हें इंटीग्रेशन हार्ड लगती है तो तुम भ्रम में हो। अगर तुम्हें कोई बताया है कि इंटीग्रेशन हार्ड लगती है, तुम भ्रम में हो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन मेरे भाई हार्ड नहीं है। इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए सही टीचर की जरूरत है और साथ ही सही स्टूडेंट की भी जरूरत है, ठीक है ना। दोनों का म्यूचुअल जो है ना, क्या बोलते हो, म्यूचुअल कॉम्बिनेशन वो तगड़ा होना चाहिए। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेरे से दुगना तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तब मेरे भाई तुम्हें ये टॉपिक क्या लग सकती है? आसान लग सकती है। लेकिन अगर मजाक में लोगे फिर इंटीग्रेशन तुम्हारा मजाक बना देगा। तो ढंग से पढ़ना शुरू कर दो। बाकी अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो और ढंग से देखते हुए आओ। अभी तक मैंने तुम्हारे इंटीग्रेशन को टोटल 32 टुकड़ों में तोड़ा है। हर क्वेश्चन को हर एक्सरसाइज में घुसकर बड़ी डीपली तरीका से क्या किया है मेरे भाई एक्सप्लेन किया है। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं किया है। जो हार्ड है, जो मांगती है रिस्पेक्ट, उसको मैंने रिस्पेक्ट दिया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें समस्या क्या आवे नहीं आवे। तो अगर तुम्हें अभी तक हार्ड लगती है उसे जाकर देख सकता है तुम, ठीक है। फिलहाल हम लोग तुम्हारे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और ये बहुत ही आसान है। लेकिन इनको अगर आसान बनाना चाहते हो तो तुम्हारा ये वाला लेक्चर देखा होना बहुत जरूरी है। क्या सर? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4। मैं हर लेक्चर में आता हूँ और ये बात तुम्हें इसलिए बताता हूँ ताकि तुम्हारा जो पढ़ने तरीका है ना वो सुधर पाए, ठीक है ना। अपना पढ़ने तरीका अगर सही कर लोगे, पढ़ने में मजा आएगी। मैथ हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में तुम क्या कर सकते हो मेरे भाई? मचा सकते हो। तो जाओ पहले तुम इस वीडियो को देखो। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4। किसी भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को जरूर देखा करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, तुम्हारा उस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवाल होता है उनको तुम्हें कैसे बनाना है इसका आइडिया तुम्हें मिलेगा। और एक बार आइडिया आ गई कि सवालों के ऊपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके ऊपर हमला कैसे बोलना है, फिर तो तुम खुद ही मचा दो। आई होप तुम मेरी बात मानेगा, इनको कर लेना, ठीक है ना। चलो शुरू करें लेक्चर हम लोग आज का। चलो उससे पहले मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट भाई। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है, ये चैनल तुम्हारा क्या, डॉटलेस क्लास फॉर मैथ। इस चैनल पर तुम्हें मैं मैथ पढ़ाता हूँ क्लास 10th 11th और 12th का, ठीक है ना। और एक तुम्हारे लिए डॉटलेस क्लास इंग्लिश का भी चैनल है। सिर्फ डॉटलेस क्लास इंग्लिश सर्च कर दोगे तुम्हें इंग्लिश का चैनल वहां मिल जाएगा। और उस चैनल के ऊपर मैं तुम्हें ग्रामर बिल्कुल जीरो से लेकर, जीरो बोले तो ABCD से लेकर पूरे हाई लेवल के ऊपर लेकर गया हूं और लेकर जा रहा हूं, ठीक है ना। और तुम्हारे बुक को भी पढ़ाऊंगा मैं क्लास 10th 11th और 12th के, ठीक। चलो आगे, डॉटलेस_ क्लास ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ भी तुम जा सकते हो और यहाँ भी कुछ अपडेटेड चैनल के रिलेटेड देखते रहोगे। नेक्स्ट, डॉटलेस क्लास फेसबुक ऊपर भी है और तुम्हारे लिए व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है भाई। अगर तुम्हें कोई डाउट आती है तो उसका फोटो खींच के इसके ऊपर तुम भेज दो, उसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। छोटा मोटा ऐप का काम करेगी ये, ठीक है ना। और टेलीग्राम भी है। मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। अब तुम्हारा काम क्या है? मेहनत करना। कोई समस्या आती है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। चलो जी, ठीक है। उससे पहले बोलो जय बजरंगबली। क्या? जय श्री राम। बजरंगबली का नाम लेते हैं और आज का हम लोग अपना क्या करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं, ओके। नीचे कमेंट कर देना जय बजरंगबली। शुरू करो। गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो आज से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 20 से, ठीक है ना। इसके पिछले लेक्चरों में मैंने तुम्हारे क्वेश्चन 19 तक को बड़े प्यार से अच्छे से तुम्हारे लिए क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। हाँ, थोड़ा सा लेक्चर लंबी मिलेगी लेकिन मेरे भाई मैंने तुम्हारे लिए हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो चल आज से हम लोग आज का लेक्चर से क्वेश्चन 20 से शुरू करते हैं। मैंने तुम्हें पीछे कुछ बोला भी था। क्या बोला था पता है? अगर क्वेश्चन 18 तुमने बना लिया होगा अच्छी तरह से तो उनसे 20 बन जाएगा, सॉरी 19 बन जाएगा। और 19 अगर बन गया है तो ये 20 में कोई दम नहीं है, ना ही 21 में दम है, ना ही 22 में दम है, ना ही 23 में दम है। सब के सब तुमसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मचा दोगे तुम सभी में। अगर बनाए हो, नहीं समझ में आया है, आजा बनाते हैं। आंसर सर्च कर रहे हो, नहीं मिल रहा आंसर, आजा। उससे पहले तो तुम कुछ बातें देखें यहाँ पर। क्या? ये देखो कुछ बातें भाई। ये क्वेश्चन 18 जो है ना, 18 से लेकर 23 को बनाने के लिए एक अलग टाइप का तुम्हें सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला px + q = a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ हर, यानी कि ax² + bx + c प्लस का b, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होता है, एक सूत्र होता है क्वेश्चन 18 से लेकर 23 तक को बनाने का। अब तुम बोलोगे सर ये सूत्र का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? देख भाई, नीचे वाला को डिफरेंशिएट मारोगे ना, नीचे वाले को डिफरेंशिएट मारोगे, ऊपर वाला नहीं आता है। इसे यहाँ देखो, क्वेश्चन 16 में देखो, और नीचे के डिफरेंशिएट मारोगे सीधे ऊपर ला रहा है।
देखो 4x प्लस 1 ऊपर वाला आ रहा है ना, तो इसको तुम सीधे 7.2 का कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे, सीधे क्वेश्चन ये बन जाएगा, नीचे वाला टी मानोगे बन जाता है। लेकिन तुम अगर बात करोगे क्वेश्चन ये 20 का चाहे 19 का, तो नीचे वाला डिफरेंशियल मारो कितना आएगा, इनको मारोगे डिफरेंशियल कितना आएगा भाई 4 - 2x, ऊपर कितना है x + 2 है, ऊपर लाया क्या नहीं। तो ऐसे सवालों को जिनको नीचे वाले को डिफरेंशिएट मारने के बाद ऊपर वाला नहीं आता है, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक अलग टाइप का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, ये समस्या जो यहाँ पर आ रही थी ना कि नीचे वाले को डिफरेंशिएट मारते हो तो ऊपर वाला नहीं आता है, जब इस सूत्र का इस्तेमाल कर दोगे ना तब आ जाएगी। ठीक है ना, चलो आ जा इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैं तुम्हें सूत्र से मिलवा देता हूं, कोई बड़ी चीज सूत्र नहीं है। अगर कोई फंक्शन इस टाइप से दिया रहे, इस टाइप से देखो दिया रहे इंटीग्रेशन px + q बटे x² + bx + c × dx। अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहे कि नीचे वाले को हर ऊपर वाला क्या आंसर स्टेप दिया हुआ है, तब तुम यहां पर एक अलग मेथड का इस्तेमाल करोगे। ऊपर वाला जो तुम्हारा px + q है, इसको तुम एक अलग सूत्र के बराबर कर सकते हो, क्या a × डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला यानी हर का x² + bx प्लस का c प्लस का तुम यहाँ साइड में क्या लगा देना b। ये तुम भाई इस्तेमाल करना इस सूत्र का, बड़ा कोई भारी सूत्र क्या है नहीं है। ऊपर वाले को बराबर कर देना a × डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस का b, इसके बराबर कर देना। फिर यहाँ से a और b का मान निकालना होता है, a और b का मान निकलेगा, फिर तुम्हारा आराम से बन जाएगा। आई होप तुम पिछले लेक्चर को देखा होगा, तुम्हें इस सब के बारे में पता होगा। तुम कहोगे क्या सर आप बोर कर रहे हैं, आजा सवाल बनाते हैं, अगर नहीं बनाए तो देखो यही सवाल है ना। तो क्या तरीका होता है, पहले x + 2 जो लिखा हुआ है इनको इस सूत्र के बराबर कर, a × डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला x², ओहो नीचे वाला सीधे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे वाला कितना है 4x - का x², ठीक है ना, और प्लस का क्या होता है b। बताओ कोई समस्या यहां तक तुम्हें आ रही है तो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई, ठीक है ना। ये वीडियो मैं गर्मी के दिनों में शूट कर रहा हूं और 2 बजे, पसीना दिख रहे हो। चलो लाइक कर देना, तुम्हें समझ में आ जाए मेरा पसीना कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाला बराबर है, नीचे तुम्हारा ये हो गया, आ गया ना। इनको अब क्या करोगे, एक मान निकालोगे, तो क्या करें यहाँ पर x + 2 बराबर एक रहने दो, इनको मारो डिफरेंशिएट, क्या आएगी x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4, माइनस इनको करोगे डिफरेंशिएट, क्या आएगी 2x और प्लस का b का b। इसके बाद क्या करते हो, a से मल्टीप्लाई कर देते हो और कंपेयर कर देते हैं हम लोग। यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा x + का 2, a से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा तुम्हारा यहाँ से 4a माइनस तुम्हारा क्या आएगा ये 2ax प्लस का b, ठीक है ना। अब x ब्लॉक एक साइड कर दो और बिना x ब्लॉक एक साइड कर दो, इधर भी ये तुम्हारा क्या आएगा x + का 2, ये क्या है -2ax एक साइड लिख दिया मैंने, और 4a प्लस b एक साइड कर दिया, इसी की जगह अरेंज कर दिया है ताकि कंपेयर कर सके हम लोग। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद लिखते हैं हम लोग तुलना करने पर, तो तुलना करोगे तो यहाँ भी x यहाँ भी x, x वाला के x वाला से तुलना करना है, तो यहाँ कुछ क्या होगा 1 होगा, तो 1 बराबर हो जाएगा भाई किसके बराबर, ये -2a। देखो माइनस लगा था इसमें, x बराबर कर दिया, तुलना कर दिया, यहाँ कुछ 1 था, 1 तुम्हारा बराबर हो गया किसका -2a के। यहाँ से तुम 1 मान निकालना चाहोगे, इसको नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा -1/2, यानी 1 मान कितना निकल गया -1/2, ठीक है ना। अब इसी तरह क्या करते हैं हम लोग b का मान निकाल लेते हैं, तो 4a + b किसके बराबर हो जाएगा 2 के, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 बराबर 4a + b, है ना। 4a + 2, यहाँ से तुम मान निकाल लो b का, तो 2 4 गुना 1 मान तुमने निकाला है ना अभी -1/2, तो यहाँ क्या लिखोगे -1/2 प्लस का b, ठीक है ना। ये काट दो इसको 2 बार में, यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 बराबर -2 प्लस का b, इसको इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, यानी माइनस में प्लस में, ये 2 प्लस का 2 बराबर b, यहाँ तुम्हारा b का मान क्या आ जाएगा फाइनली 4। चलो जी, तो a और b का मान क्या हो चुका है, निकल चुका है। तुम्हें दिक्कतें आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना। क्वेश्चन 18 में भी हम लोग ने यही किया था, क्वेश्चन 19 में भी यही कर रहे हैं, और 20 में भी हम लोग यही कर रहे हैं। क्या किया मैंने, एक मान निकालने के लिए ये सूत्र तुम्हारा होता है, इसके बराबर कर दिया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट मारा, डिफरेंशिएट मारने के बाद तुम्हारा ये गुना कर दिया, गुना करने के बाद तुम्हारा क्या किया है, कंपेयर किया है, x वाले को x वाला के साथ, बिना x वाला को बिना x वाला के साथ। ये तुम्हारा यहाँ पर x था, यहाँ नहीं कुछ भाई 1 होगा, 1 बराबर तुम्हारा हो गया -2a, यहाँ से 1 मान निकल गया -1/2, और इसी का मान तुम यहाँ b पर रख दोगे, ये तुम्हारा निकल गया। अब आगे क्या कर, एक तरीका अपनाना है तुम्हें, क्या करते हो इसके आगे,
सिंपल सी बताओ, ये जो मेरा x+2 है, x+2 जो है ये किसके बराबर हो चुका है? इसके बराबर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? तो क्या मैं यहाँ पर x+2 की जगह पर ये लिख सकता हूं ना? हम लोग यही तो कर रहे हैं। आजा लिख दो इंटीग्रेशन। ध्यान रखना ऊपर x+2 जो है, x+2 जो है यहाँ पर मैं इसको इसके बराबर रिप्लेस कर रहा हूं। हर बार मेरे को यही पैटर्न अपनाना होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पर? ये वाला क्या, a इंटू 4 - 2x, 4 - 2x, यही ना, 4 - 2x प्लस का b। अब बटे नीचे जो लिखा हुआ है उनको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो है वही छाप दो। क्या तुम्हारा ये रूट के अंदर में 4x² और माइनस का x, ओहो गलती लिखा गया, 4x है ना, 4x - x² है, ये रहा dx, है ना। चलो बताओ कोई समस्या है तो? नहीं ना, हो गया। अब इसके बाद क्या करते हो सर? इसके बाद इसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, यानी दो भागों में बांट देते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, ये पूरा एक साइड यानी कि इंटीग्रेशन a इंटू 4 - 2x बटे नीचे तुम्हारा जो लिखा हुआ है इसको लिख दे 4x - x², है ना, ये dx माइनस इंटीग्रेशन अलग कर दे उसको b बटे रूट अंडर ये 4 - x² यहां से dx, है ना। बताओ इस तरह से तुम कर सकते हो ना इसको? मैंने क्या किया, इनको अलग कर दिया, है ना। चलो इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद तुम्हें इसको मानो i, इसको मानो i1, इसको मानो i2, ठीक है ना। हर बार क्या करना, दो भागों में अलग अलग बांट लेना। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, सवाल तुम्हें आसान लगेगी बनाने में। एक बार में एक ही सवाल बनाने का बर्डन रहेगा। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व i1 को। चलो आजा सॉल्व करते हैं। i1 बराबर, देखो ये सवाल का जो प्रोसेस है वो लंबा है, सवाल हार्ड नहीं है, सवाल का प्रोसेस लंबा है, तो तुम्हें थकना नहीं है, ठीक है ना। चलो आजा इसको छापते हैं। देख ये तुम्हारा ए कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा, ए बाहर निकल गया, अंदर तुम्हारा क्या बचा 4 - 2x, 4 - 2x। अब बटे नीचे वाला जो है उसको छाप दे, रूट अंडर तुम्हारा 4 माइनस 4x माइनस। यहां से मेरे गलती से तुम एक बात सीखना, क्या सर देख रहे हो हम लिखने में गलती कर दे रहे हैं, तो तुम सही से लिखना, गलती उतारने मत देना, गलती उतारोगे सब सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तुमने इस सूत्र का इस्तेमाल क्यों किया था भाई, क्यों किया था इसका इस्तेमाल? इसलिए किए थे क्योंकि नीचे वाला डिफरेंशिएट मारने के बाद ऊपर वाला नहीं आ रहा था। अब देखो जादू, आफ्टर सूत्र का अप्लाइंग करने के बाद जादू देखो, मारो नीचे वाला डिफरेंशिएट, 4x को कितना आएगा 4 - 2x, देखो ऊपर वाला ये ना, हाँ। तो हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं जो वहां पर नहीं हो रही थी, यानी नीचे वाले को t मानने के बाद ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करने के बाद नहीं आ रहा था, लेकिन जब इस सूत्र अप्लाई कर दोगे ना तब फटाक से नहीं आ जाएगी। तो पहला वाला हमेशा तुम्हारा जो इंटीग्रेशन i1 है ये तुम्हारा इसी मेथड से बनेगा, 7.2 वाला मेथड से। तो आराम से नीचे वाला क्या काम मानो, टी लिखो यहां पर, माना कि t बराबर, नीचे वाला का 4x माइनस का x², डिफरेंशिएट मार दो dt बटा dx, x का कितना आएगा तुम्हारा यहाँ 4, ये तुम्हारा क्या आएगा भाई 2x, ऊपर वाला सेम टू सेम आ गया ना, बस इसको क्या चाहिए dx, यहाँ से dx दे दो। तुम्हारा हर बार जब इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे ना, जब इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे ना, इंटीग्रेशन तुम्हारा दो पार्टों में बटेगा, और पहला पार्ट तुम्हारा हर बार 7.2 का कंसेप्ट यूज करेगा और वो बन जाएगा, और इंटीग्रेशन 2 जो है ये तुम्हारा इस्तेमाल करेगा तुम्हारे ये 7.4 का कंसेप्ट। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए मैं तुम्हें लेक्चर की स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि तुम्हारा 7.2 अच्छे से पढ़ाना मेरे भाई बहुत जरूरी है। अगर वो तुम्हारा खराब है तो जाकर उसे ठीक कर ले, ठीक है। अब बाकी अच्छा है तो तुम्हें मजा आ रही होगी। आजा इसको dx दे दे, यहाँ तुम्हारा क्या आएगा dt बराबर 4 - 2x, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ये सर ये dx हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा ये dx। अब तुम्हारा ये dx हो गया है, अब क्या कर भाई इसको रिप्लेस कर दे सही से, तो मैं इसको यहां बना रहा हूं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन देखो ध्यान से, 4 - 2x इंटू dx, ये पूरा किसके बराबर है dt के बराबर है, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं dt बटे, देख बाहर में इसका a पहले से ही है तो मैं यहाँ पर एक मान रख दे रहा हूँ, एक मान हम लोगों ने निकाला था ना -1/2, क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है ना। नीचे वाला रूट के रूट आने दो, और अंदर वाले को हम लोगों ने क्या माना है t, तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा t, है ना। अब आगे -1/, कितना हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन ये कहाँ जाएगा भाई सर ये ऊपर जाएगी, तो इसको भेजो ऊपर, लेकिन अभी मत भेजो, एक लाइन कर दो आरो, t के बाद 1/2 लिख दो पहले, हालांकि तुम डाटा ही भेज सकता है, इतना एक्सपर्ट तो हो ही गया होगा, ठीक है ना। चलो अब जाएगा ऊपर ये,
है ना। अब मारोगे यहाँ से इनको इंटरगेट, क्या आएगी, टी के पावर -1/2 प्लस का 1 अब बटे -1 प्लस 1। क्या क्या बोल दिया, समझ में तुम्हें आ गया ना ये जो मैंने क्या बोला। हाँ सर, आ जाओ इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देते हैं, आगे जो बचा हुआ है। चलो तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा I1 बराबर -1/2 तो पहले से है ही, उसको रहने दो, -1/2। और देखो ध्यान से, ये टी के पावर कितना है, -1/2 में से घटे कितना बचेगा, टी के पावर आधा। मैं इसको सीधे लिख रहा हूं, देखो इस स्टाइल से, इस तरह से लिख रहा हूं, टी के पावर बचेगा आधा बटे नीचे 2 गुना ऑलरेडी यहाँ पर कितना बचेगा, आधा प्लस का सी। देखो ध्यान से, ये -1/2 रहने दिया, इसको हल करोगे टी का पावर कितना आएगा, आधा, नीचे भी कितना आएगा, आधा, नीचे 2 ऑलरेडी था, रहने दिया, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, I1 पर तुम्हारा आ जाएगा रूट के अंदर टी प्लस का सी। सर रूट के अंदर टी क्यों, माइनस उठ गया था, टी के पावर 1/2 लगा हुआ है ना, तो मैंने 1/2 क्या लिख दिया, हाफ, यानी रूट लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ से तुम्हारा I1 कितना आ जाएगा, -√t, टी का मान कितना माना था, ये रहा 4x -x² प्लस का c। चलो भाई, तो I1 तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ओके, अब इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, I2 सॉल्व करेंगे। चलो तो I2 तुम्हारा कितना है, ये रहा I2। I2 सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, I2 सॉल्व करने के लिए तुम्हें 7.4 का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखो b क्या है, कांस्टेंट, इसे मैं बाहर निकाल रहा हूं, ये b बाहर, यानी कुछ क्या बचेगा, एक यहाँ पर बचेगा dx, नीचे तुम्हारा जो बचा हुआ है सो बचा हुआ है, ये कितना है तुम्हारा, ये 4x -x² है ना। अब मेन तो दिक्कत इसी में तुम्हें आ रही होगी, मैं यह मान चलता हूं तुम इसी में फंसा होगा कि सर यहाँ तो क्वाड्रेटिक है सर, ये मतलब 2 ही है और इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं पाया, यही ना। अरे बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको I2 का 2 लिख दो और b का मान चिपका दो, यहाँ पर 4 निकाले हो ना, रख दो 4, इंटीग्रेशन 1/√अंडर, तुम क्या जानते हो, x² को पहले लिख लिया करो, उससे क्या होगा, तुम्हें सवाल बनाने में आसानी होगी। तो x² पहले कैसे आएगी, माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। ध्यान रखना माइनस जो है ना बाहर मत निकालना इसके, ठीक है। चलो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये x² और ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस, और ये dx। यहाँ से तुम्हें कोई समस्या नहीं ना, अब यहाँ तो समस्या नहीं आ रही है तो इसके आगे भी समस्या अब नहीं आएगी तुम्हें। 4 के 4 इंटीग्रेशन 1/√अंडर माइनस अंदर में x² माइनस का 4x, इसके आगे अब क्या होता है, सारा झमेला होता है। तो तुम क्या जानते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी, यहाँ पर जो x का गुणांक होता है उसको आधा करते हैं और आधा कर कर उसको स्क्वायर करते हैं और उसी के स्क्वायर से यहाँ पर जोड़ भी देते हैं और घटा भी देते हैं, यही ना। तो भाई यहाँ पर ध्यान रखना, x² गुणांक 1 है, ये 1 होना ही चाहिए, कुछ और रहेगा तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा, ये सब बातें मैंने तुम्हें पीछे बता दिया है। फिलहाल यहाँ पर तो 1 ही है तो कोई बात ही नहीं है। इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ भी देंगे और 2 के स्क्वायर घटा भी देंगे, दैट्स इट, बस dx। कोई समस्या नहीं ना, नहीं सर, जब समस्या नहीं है आ जाए, इनको आगे हल कर देते हैं। अरे भाई कैसा पेन ले लिया, ठीक है। चलो आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ I2 बराबर तुम्हारा हो जाएगा 4 तो पहले से है ही, इसको कुछ मत कर, इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर में अभी -12 ने दे, देखो अंदर में ये तुम्हारा यहाँ तक मेरे भाई, यहाँ तक गौर से देखोगे तो तुम्हारा कौन सा सूत्र के ऊपर है, a - b का होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र आएगा, माइनस के प्लस, सर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर, और जो बाकी बचा हुआ है उनको लिख दे चुपचाप। 2 के स्क्वायर कितना आएगा तुम्हारा, रहने दे इसको ऐसे ही रहने दे। लेकिन एक तुम यहाँ गलती कर रहे हो, सर कहाँ गलती, सब तो कुछ सही है, नहीं गलती कर रहे हो भाई। ये माइनस जो है तुमने बाहर निकाला था और देख रहे हो ये माइनस लग रहा है इसी का, इसका माइनस है ही नहीं, गलत है तुम्हारा ये। यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक लगाना पड़ेगा बड़ी ब्रैकेट, ठीक है ना। इसे बात ध्यान रखना, बहुत छोटी बातें है लेकिन सवाल गलती कर देगा तुरंत। ये माइनस जो है बाहर है, तुमने अंदर वाले हल किए हो, ये अंदर वाले हल कर लेंगे तब माइनस अंदर डालेंगे, अब डालेंगे माइनस अंदर। यहाँ से हमारा I2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 के 4 इंटीग्रेशन 1/√अंडर, अब डालो माइनस अंदर। जब माइनस अंदर डालोगे तो तुम्हारा ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 2 के स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो जाएगा -x - 2 का स्क्वायर dx।
इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था ये माइनस को बाहर नहीं निकालने के लिए। ठीक है, चलो जी हो गया। अब बताओ यह किस सूत्र के ऊपर है? बच्चा बता सकता है किस सूत्र के ऊपर है? बताओ क्या है? इंटीग्रेशन 1/√अंडर ए स्क्वायर पहले है भाई, यानी कांस्टेंट यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। सर किस सूत्र के ऊपर है? बताओ 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 बताओ, बिना चीटिंग किए बताओ। साइन इनवर्स x बटा ए, ये है ना, यहाँ लिख रहा हूं साइन इनवर्स x बटा ए। सूत्र वो चारों वो 6 वो याद नहीं है तो उनको लिख के याद कर ले। ठीक है, चलो अब इसका बाद क्या करते हो? इनको टी मान लेते हो। इनको क्या करेंगे हम लोग? टी मान लेंगे ताकि सेम टू इसके जैसा बैठ जाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ x मांग रही है लेकिन इसके पास x-2 है, तो ये सवाल को सूत्र के ऊपर सेट नहीं कर सकता है। यहाँ क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको टी मान लेंगे। ठीक है ना, इसको क्या मान लेंगे? टी, क्योंकि हम लोग हर बात वही कर रहे हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर? माना कि टी बराबर x-2, जो डिस्टर्ब करे उसी टी मान लिया करो। डिफरेंशिएट मारो, dt बटे dx, इनको मारोगे डिफरेंशिएट तो x का हो जाएगा 1 और 2 का खत्म, क्योंकि कांस्टेंट था। dx को साइड भेज दो तो यहाँ से dt बराबर क्या आ जाएगा? dx, है ना। अब क्या करो? रिप्लेस करो ढंग से। रिप्लेस मैंने प्रतिस्थापन, तो देखो मैं प्रतिस्थापन कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। देखो ये 4 तुम्हारा पहले बाहर था, उसको लिखो, भूल मत जाना उसको। ऊपर नहीं कुछ, कितना था? 1, रहने दो 1। यहां पर dx का मैं क्या पुट कर रहा हूं? dt, क्योंकि दोनों बराबर ही है। रूट अंडर 2 के स्क्वायर, रहने दो 2 के स्क्वायर ही, इनको चेंज मत करो। माइनस इस पूरे को मैंने क्या मान लिया है? x-2 को t, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस टी स्क्वायर। बताओ ये तुम्हारा डिट्टो इस सूत्र के ऊपर है कि नहीं है ना? ये वाला भाई 1/इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx किस सूत्र के ऊपर है तुम्हारा? ये साइन इनवर्स x बटा ए प्लस का c। जहां मौका मिले तुरंत सूत्र लिख दिया करो, 2 फायदे इससे होंगे। सूत्र तुम्हें याद हो जाएगी। सेकेंड थिंग, टीचर नंबर अच्छा देंगे। नंबर तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा? 4 का 4 इंटू साइन इनवर्स x बटा ए। x तुम्हारा यहाँ क्या है? t बटा ए, यानी कि 2 प्लस का c, है ना। ये मतलब ये आगे कर दो इसको, क्योंकि अभी तो आंसर आएगी नहीं। क्या करोगे? प्रतिस्थापन, बैक सब्स्टिट्यूशन, पुनः प्रतिस्थापन। t किसको माना था? x-2 को। तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा? x-2 अब बटे 2 प्लस का c। हो गया। ये तुम्हारा क्या आया था? I2। ठीक है ना। तो तुमने यहां पर क्या किया था? I1 और I2 माना था, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लिए हो। और जब अलग अलग सोल्व कर लिए हो, ये देखो, तो क्या करो? यहां से लिखो I बराबर, और यहां क्या माना था? देख लो ध्यान से, I1 माइनस लगा हुआ I2, यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? I1 और माइनस का I2। चलो तो मान चिपकाओ। I1 कितना तुमने निकाला है? ये रहा I1, ये रहा माइनस रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना। क्या है? माइनस रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस I2 हम लोगों ने कितना निकाला है? ये रहा सर I2। क्या है? 4 साइन इनवर्स, 4 साइन इनवर्स x-2 बटे 2 प्लस का c। आंसर देख लो आया कि नहीं आया? यस सर, आंसर आ गया है। यस, आंसर देखते हो तो मजा आती है ना, अगर आ जाता है तो। कैलकुलेशन सही से करते जाओगे, लास्ट में आंसर झक मार के रहेगी, लेकिन तरीके से बनाओगे तब। देखो ये सवाल तुम्हारा दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट मारने के बाद अगर ऊपर तुम्हारा नहीं आता है, यानी कि हर को डिफरेंशिएट मारने के बाद अगर अंश नहीं आता है, तब तुम इन सूत्र को इस्तेमाल करोगे और इसको इस्तेमाल करके यहाँ तुम ए और बी का मान निकालोगे, जो कि तुम्हें अच्छी तरह से आ गया है। उसके बाद तुम यहाँ पर उसका मान रख दोगे, क्योंकि ये x+2 जो है भाई इसके बराबर है, तो मैं इसके जगह पर क्या लिख देता हूँ? ये वाला, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ से लिखने के बाद क्या किया? मैंने दोनों को अलग कर दिया, ए वाला को और बी वाला को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद I1 और क्या मान ले? I2। I1 को तुम हल करने जानते हो, हर बार ये इसी फॉर्मेट के ऊपर हल होगा। सिंपल से नीचे वाला टी मान ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैंने क्या किया? यहाँ पर I1 को हल कर दिया इस तरह से, टी माना तुरंत आंसर आ गई। ये 7.2 का इस्तेमाल करोगे तुरंत आ जाएगी। नेक्स्ट तुम्हारा क्या था? I2 था। क्या था? I2 तुम्हारा सेम टू सेम 7.4 के कंसेप्ट पर आ रहा है। तुम्हें नीचे वाला क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, बनाया स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, फिर दोनों घटा दिया। चलो जी, अब तुम्हें समस्या नहीं आ रही होगी। चलो क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कहाँ पे? 21 पे। क्वेश्चन 21 भी में कोई दम नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बोला था?
सही सही से पहले जाओ क्वेश्चन 18 देख लो अगर समस्या आ रही है तो। 18 जैसा ही सब बन रहा है, कुछ बड़ा मैं नहीं कर रहा हूं, अलग से कुछ नहीं कर रहा हूं। आजा, अगर समस्या आ रही है तो गौर से देखो सवाल 21 को, क्योंकि ये भी तुम्हारा सेम वैसा ही है। गौर से देखना अगर समस्या आ रही है तो। यही है ना, नीचे वाले को मारो डिफरेंशिएट, एक बार मार्क देख ही लेना, अगर आ जाएगा तब तो मजा आ जाएगा। नीचे वाले को डिफरेंशिएट मारने के बाद अगर ऊपर ला जाती है तब तो मजा आ जाएगी। क्यों सर? क्योंकि सीधा से नीचे वाले टी मारोगे, डिफरेंशिएट मारोगे, ऊपर ला जाएगा। 7.2 का कंसेप्ट इस्तेमाल करो, आंसर आ जाएगी, इतना ताम झाम से बच जाओगे। लेकिन देख लो आ रही है क्या, 2x + 2 आ रही है भाई, 2x + 2 आ रही है। क्या दिक्कत था अगर इनको यहाँ पर 2 लगा देता तो? नहीं आ रही है ना, तब क्या करेंगे, वही सूत्र को लाओ। कौन सा सूत्र सर? ये वाला, ऊपर ला बराबर कर दो, x + 2 बराबर होगा किसका, a × डिफरेंशिएशन किसका, नीचे वाला, x² प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस का भाई यहाँ पर b, है ना, यही करना पड़ेगा। सही से देखना, अगर समस्या अभी भी आ रही है तो मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं आ रही है ना। ठीक है, यहाँ तक कर ली हो, इसके बाद क्या करो, इनको हल करो, ये तो वैसे वैसे चलेगा। a का a, इनको मारो डिफरेंशिएट, क्या आएगी, ये आएगी 2x प्लस का 2, यही ना, 2x प्लस का 2, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए अच्छी तरह से, है ना, हो गया। अब क्या करोगे, a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, x + 2, ये तुम्हारा आएगा 2a, x प्लस का ये 2a, a से मल्टीप्लाई दोनों में करोगे ना, ये तुम्हारा आ गया, प्लस का b। ठीक है, इस x को लास्ट में रखना ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। अब क्या कर दो, इसको लिखो यहाँ पर, तुलना करने पर x + 7, यहाँ x, यहाँ नहीं कुछ, इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा, गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ नहीं कुछ 1 होगा, यहाँ कितना है गुणांक इसका 2a, यहाँ तुम्हारा a बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2a, गुणांक तुलना किया जाता है। ठीक है ना, अब 2 भेज दो इस साइड में, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा, किसका मान, a का मान। ठीक है, अब इसी तरह से किसका मान निकालो भाई, b का, तो जो तुम्हारा फालतू बचा हुआ है ये 2a + b, वो किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 2 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 2a प्लस का b, है ना, मान निकाल दो यहाँ से, 2 का 2 गुना 1 मान कितना तुमने माना है 1/2, यहाँ क्या लिखोगे 1/2 प्लस का b, ये तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, यहाँ से तुम्हारा 2 बराबर क्या आ जाएगा, ओहो क्या कर दिया मैंने, 1 प्लस का b, यानी कुछ 1 बचेगा ना भाई, एक ही साइड भेजोगे तो 2 - 1 बराबर कितना आएगा b, यहाँ से 1 बराबर कितना आएगा b, b का मान 1 निकल गया। बताओ कोई समस्या आई तो तुम्हें, फिर से मैं देख ले अगर नहीं समझ में आया तो। इस सूत्र के बराबर करना पड़ता है, सूत्र तो बहुत आसान है, a × नीचे वाला डिफरेंशिएशन प्लस b। ठीक है, x + 2 मैंने रहने दिया, ये कि रहने दिया, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें नहीं आती है बहुत शर्म की बात है, उसको पढ़ लेना तब आना। ठीक है ना, चलो जाकर पढ़ लो, अगर दिक्कत है तो, बाकी दिक्कत नहीं है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। कितना आएगा, ये 2x प्लस ये x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 हो गया, यानी कि 2 से गुना करोगे में 2 ही रह जाएगा ना, और 3 का 0, ये तुम्हारा हो गया। उसको a से मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों में, ये क्या हो गया, ये 2ax, x को बाद में रखना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे में 2a प्लस b, यहाँ से मैंने क्या x प्लस गुणांक के साथ कंपेयर किया, x यानी कुछ 1 है, इनका गुणांक 1, इनका गुणांक 2a, कितना आ गया, a1 बराबर 2a, यहाँ से 1 मान निकल गया। नेक्स्ट जो तुम्हारा बचा हुआ है 2 बराबर कितना है ये, तो 2 बराबर 2a प्लस b, जो x के अलावा बचे उसको बराबर कर दो आपस में, जितना भी रहे सबको। ठीक है, यहाँ से किसका मान निकल गया, b का। अब तुम यहाँ जानते हो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद करते हैं ये जो तुम्हारा भाई ये बराबर है x + 2 बराबर है इसके बराबर है, दोनों बराबर है ना, तो क्या मैं इसके जगह पर यह पुट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ ना। आजा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। इंटीग्रेशन देखो, ये x + 2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं इसके बराबर कर रहा हूं, तो a × 2x + 2 प्लस का b, यही है ना, देख लो ध्यान से, यही है ना, मैंने इनके जगह पर ये लिख दिया, लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर, बट नीचे दो तो तुम्हारा है उसी को छाप दो, तो √अंडर कितना है x² प्लस का 2x प्लस का 3 यहाँ पर dx। बताओ यहाँ तक कोई समस्या आ रही है तो। मैं सेम 18 से 18, 19, 20 3 सवालों को इसी पैटर्न से बना रहा हूं, और सभी सवाल को मैं बिल्कुल ही 0 लेवल से बता रहा हूं, ताकि तुम्हारा अगर कोई समस्या रह जाए 18 में तो 19 में क्लियर हो जाएगा, 19 में कुछ रह गया होगा तो 20 में क्लियर हो गया होगा, 20 में कुछ रह गया है तो 21 में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, बाकी तुम्हें समझ में आ रही है तो वीडियो को 2x स्पीड देखो, फटाफट कर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मैं ये उन भाइयों के लिए बता रहा हूं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है ये वाला मेथड। ठीक है, चलो समझ में आया बात, यस सर। इसके बाद क्या करते हो भाई,
सर इसके बाद दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ए को अलग बी को अलग कर दो। तो ए इंटू 2x प्लस का यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, अब बट ए दोनों को बांट दो, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है ना, मैं नीचे वाला को बांट रहा हूं तो ये सब तुम्हें आती है। प्लस इंटीग्रेशन यहां तुम्हारा b बट रूट अंडर नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 ये dx। बताओ कर सकते हो ना ऐसा, ये तो हम लोग बहुत ये देखो कर सकते हैं ना, ये दोनों का है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको 8/2 प्लस 4/2, उसी पैटर्न का उसी मेथड का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और ये नीचे वाला जो है दोनों को मैंने बांट दिया, भिन्न को जोड़ करोगे उतना ही आ जाएगा, हो गया। इसके बाद क्या करते हो, इसको मानते हो I1, इसको मानते हो I2, ठीक है ना। देखो जिसको अभी समझ में अभी तक नहीं आ रहा होगा अब समझ में आने लगेगा, कुछ कर ही नहीं रहे हैं यार, हम लोग एक ही पैटर्न को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम भी ऐसे ही करो, एक सवाल को बनाओ 20 बार, उसके बाद बनाना 19 को, बनाओ 19 को 5 बार, फिर बनाओ 20 को फिर बनाओ 20 बार। पैटर्न एक ही है, एक बार पकड़ लोगे सवाल बन जाएगा, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इनको अलग सोल्व करेंगे, इनको अलग सोल्व करेंगे, तुम्हें पता है इनको सीधे हम लोग सोल्व कर देंगे। क्यों सर, इनको नीचे वाले को मानो ना टी, मारो डिफरेंस, ऊपर सीधे देखो आ रहा है, मारो तो 2x प्लस 2 देखो ऊपर आ रहा है ना, ये तुम्हारा 7.2 का कंसेप्ट इस्तेमाल करेगा सीधे बन जाएगा ये। और इसमें तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारा ये 7.4 का जो तुमने पढ़ा है, बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, हल करोगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर हार्ड लग रही है तो मैथ नहीं हार्ड है, समझ में आया बातें। आज करते हैं इसको ढंग से, देखो ढंग से समझ में अगर नहीं आ रहा है तो करो सोल्व यहां पर I1 को। तो कितना है I1 तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा कांस्टेंट इसलिए मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। आगे 2x प्लस का 2 बट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 dx। ये मैंने किसको लिखा I1 को। अब I1 को चुपचाप मैं क्या करूंगा, प्यार से सॉल्व करूंगा। अगर दिक्कतें तुम्हें आ रही है तो अपना सीट बेल्ट बांध लो, हेडफोन टाइट कर लो और ढंग से मेरी तरफ देखो, ठीक है। आ जाओ, क्या करोगे, नीचे वाला टी मानोगे जैसा कि तुम लोग हर बार करता है, क्या लिखोगे, माना कि, और दिमाग में एक बात बैठाइए लो, क्या सर, जब जब इस सूत्र का इस्तेमाल करेगा ना, ये वाला सूत्र का इस्तेमाल, तब तुम्हारा I1 जो आएगा ना, ये जो I1 आया है, ये हर बार 7.2 का कंसेप्ट इस्तेमाल करेगा और हर बार नीचे वाला टी मानोगे, ऊपर वाला आना ही आना है। खोपड़िया में बैठा लो, ठीक है। चलो माना कि टी बराबर नीचे वाला का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, डिफ्रेंशिएट मारो, क्या आएगी dt बटा dx, ये क्या आएगी 2x प्लस का 2। देखो ना ऊपर वाला आ रही है ना इसको dx दे दो क्योंकि इसको dx चाहिए। यहाँ तुम्हारा क्या आएगा, ये dt बराबर तुम्हारा जाएगा 2x प्लस का 2 और ये dx। अब क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे सर, तो कर दो रिप्लेस। तो I1 बराबर तुम्हारा यहाँ पर एक मान रख दो भाई, तुमने एक मान कितना निकाला था याद है सर, 1/2 निकाले थे, रख दो यहाँ पर 1/2 है ना। अब ये पूरा को तुम किसके बराबर कर सकते हो सर, dt के, यहाँ लिख दो dt, इंटीग्रेशन नीचे वाला t। अब मैं क्या इसको सॉल्व करूंगा, कर दीजिए ना सर, पागल हो गया, 1/2 तूने भी जस्ट इसको सॉल्व करने की सीखा था। क्या करते हैं, अब इसको तुम याद ही कर लो भाई, dt बटे t के पावर 1/2 कितना 2, यही ना, इनको याद ही कर लो कितना आता है 1/2। मेरे को दिमाग खराब होता है इनको बार बार सॉल्व करने में, ठीक है, याद ही कर लो। पता है कितना था, मैं डाटे कर दूं, गुना कितना था सर, 2√t था प्लस का c, कर लेना इतना ही आएगा, या याद ही कर लो, हर बार लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है यार। सवाल इतना बड़ा है, थोड़ा बहुत पार्ट स्किप करोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी तरह से है तभी लिखना ही है, और इसका करोगे यही आएगी, मैं जानता हूँ आएगी ना, यस सर यही आएगी। जब यही आएगी तो हो गया तुम्हारा ये। अब यहाँ से क्या कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये रूट टी का मान चिपका दो। तुमने किसको माना था, इसको माना था, तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 प्लस का c। भाई हेलो, यहाँ मैंने इनको लिखा इस तरह से डायरेक्ट, तुम्हें समझ में आई ना, आ गए ना। ये देखो मैं बार बार बना रहा था, इतना ही आ रहा था, इसलिए मैंने सीधे इसको लिख दिया, तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, I1 मेरा आ चुका है, अब क्या सॉल्व करेंगे, I2, तो अपना हाथ निकालिए, आजा I2 को सॉल्व करते हैं। और I2 को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा 7.4 कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, जो कि तुम सवाल 10 भी बनाया है, 11 बनाया है, 12 बनाया है, सबको वैसे ही बनाया है। मैं दिल से एक बात तुम्हें बोलूं,
मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ही रहा हूं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भाई 5 साल 6 साल का है। अगर तुम्हें मैथ हार्ड लगती है ना तो 2 गलती है, तुम्हारे टीचर की गलती है और सेकेंड थिंग तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें हार्ड लग रही है तब मेरे भाई, क्योंकि पैटर्न सेम ही है। अगर मैं सवाल 10 को देखूं अभी निकाल कर, तुम देखोगे तुमने सेम ये काम किया था वहां पर, अभी फिर से तुम वही काम करने वाले हो। तो एक ही स्टेप को हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो तुम्हारे भेजा में ये बातें घुस जाना चाहिए। और अगर नहीं घुस रही है तब सुन मेरी बात, तुम क्या गलती कर रहा है। तुम एक सवाल को सही से पढ़ नहीं रहा है, सही समझ नहीं रहा है, नेक्स्ट पर जंप मार रहा है, ये तुम्हारा गलती है, ऐसा मत कर। सवाल 18 को अच्छी तरह से बना ले, अच्छी तरह सीख ले, तब 19 को देखना। ये नहीं कि आगे में खाना पूरा पसरा हुआ है, इसको थोड़ा सा खा लेंगे, इसको थोड़ा सा खा लेंगे, इसको खा लेंगे, ऐसा नहीं करना होता है। बात समझ में आई? यस सर समझ में आ गई। आज I2 सॉल्व करते हैं। क्या I2 मेरे भाई? बी कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर निकाल रहा हूं। ऊपर नहीं कुछ, कितना होगा? 1 होगा, और dx का dx। दिक्कत कोई नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अंदर वाला लिखो, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, यही ना। अब क्या करते हो सर, इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाते हैं। और पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे भाई क्या करते हैं, सिंपल सी दिए गए फंक्शन में जो x का गुणांक होता है उसको करते हैं हम लोग आधा, और आधा करने के बाद उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं उसका, और स्क्वायर करने के बाद उसी के स्क्वायर से जोड़ भी देते हैं और घटा भी देते हैं। दैट्स इट, यही करते हैं। लेकिन ध्यान रहे x स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए, नहीं रहेगा तो कॉमन लोगे, ठीक है ना। फिलहाल तुम्हारे लिए तो एक ही है, देख रहे हो यहाँ पर एक ही है, तो तुम्हें मजा आ गई। यहाँ लिखो I2 का I2 और b का मान निकाल, रख दो भाई। कितना निकाला था? 1 ना, रख दो। तो देखो 1 रखने कोई मतलब है नहीं, हटा दो। 1/√अंडर, हेलो, b का मान 1 था इसलिए मैंने नहीं लिखा, कंफ्यूज मत करना, क्योंकि 1 से लिखो गुना करो उतना ही आएगा, इसलिए मैंने उसे सीधा हटा दिया उसे। अब बताओ आगे क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस का 2x, इसके बाद रोको गाड़ी को, थोड़ा सा पेन रोको। क्या करते हैं अब, x का जो गुणांक है उसको आधा करते हैं। तो यहां पर तुम्हारा x का गुणांक कितना है भाई, 2 है ना, तो 2 का आधा कितना होगा, 1, और उसका करो स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दोगे, 1 स्क्वायर घटा भी दोगे, और प्लस 2 जो पहले से लिखा हुआ है उनको डिस्टर्ब मत करना। लो मेरे भाई, हर बार हम लोग यही करते हैं ना, ठीक है ना, हर बार यही करते हैं ना यार। तुम्हें मैथ हार्ड नहीं लगना चाहिए यार। अगर हार्ड लगती है तो शुरू में व्हाट्सएप नंबर दिया गया था, उसके ऊपर तुम कॉन्टैक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो, अगर तुम्हें हार्ड लगती है तो, ठीक है ना। हार्ड नहीं है। इस वीडियो काट देना, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ और प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो और देखो, सभी चैप्टर को मैंने बड़े ढंग से पढ़ाया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तुम्हारा टाइम लिया है, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हर चैप्टर को तुम्हारे लिए बड़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है मेरे भाई, जाके चेकआउट कर लेना। अगर कोई चीज़ हार्ड लगती है तो, हार्ड नहीं है, ठीक है ना। आज इसको बनाते हैं, सबका पैटर्न सेम ही है। 1/√अंडर, तुम क्या जानते हो सर, ये 3 को जो आदमी होता है ना सर, ये सूत्र के ऊपर आता है हमेशा। हाँ सही पकड़ा, सही पकड़ा, इस सूत्र के ऊपर आएगा। तब बता दे कौन सूत्र के ऊपर आएगा, प्लस वाला कि माइनस वाला। अगर x का गुणांक प्लस में रहे तो जाएगा प्लस वाला ऊपर, अगर माइनस रहेगा जाएगा माइनस वाला ऊपर। यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो ये जाएगा प्लस वाला ऊपर। तो यहाँ क्या लिखोगे, x प्लस, जिसका स्क्वायर करोगे उसी को लिख देना। बस आगे 1 का स्क्वायर जो बचा उसको हल कर दे, तो माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 2 का 2 ही आएगा, dx। बताओ तुम्हें समस्या आ रही है मेरे भाई? यहां तक तो नहीं ना, नहीं समस्या आ रही है तो आगे हम लोग काम को बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन ऊपर वाला जैसे तैसे लिख दे, इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, देख 1 में से घटेगा 2, क्या बचेगा, +1 की -1 सर +1, क्यों, क्योंकि 2 चिन्ह बड़ा है। यहाँ क्या लिखोगे, +1 का है, इसका स्क्वायर लिख दो ताकि सूत्र के ऊपर बैठ जाए। लो हो गया ना। अब क्या करते हो, यहाँ लगाओगे सूत्र, लेकिन सूत्र में ये जो तुम्हारा चैप्टर में 6 सूत्र जो दिया है उसको इस्तेमाल करने के लिए मेरे भाई 2 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ऊपर में 1 होना चाहिए, चलो यहाँ 1 है। नेक्स्ट कंडीशन x का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, यहाँ तो x + 1 लगा हुआ है, सूत्र इस्तेमाल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको t मान लेते हैं यार। यहाँ लिखेंगे माना कि t बराबर, जो डिस्टर्ब करे उसी को t मान लो। देख मेरे भाई, ये मैं कोई नया नहीं कर रहा हूँ, पिछले सवालों में मैं यही करते हुए आ रहा हूँ। जो डिस्टर्ब करता है उसी को हम लोग t मान लेते हैं। इसे t मान ले, क्या आएगा यहाँ पर, x + 1, डिफरेंशिएट मारो क्या आएगी, dt/dx। x का डिफरेंशिएशन 1 वो गया,
dx को भेज दो, यहाँ तुम्हारा आएगा dx बराबर क्या आएगा, मतलब dt बराबर आ जाएगा dx, दोनों आ गया बराबर। अब क्या करते हैं इसको रिप्लेस यहीं कर दूँ, नेक्स्ट पेज पर करूँ, आधा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। I2 बराबर इंटीग्रेशन 1/, रिप्लेस कर रहा हूं रूट अंडर x + 1 का मैंने कितना माना है t, उसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा t² प्लस का 1 का स्क्वायर, और मैं यहां लिख रहा हूं dt dx की जगह पर, क्योंकि दोनों बराबर ही है। लो हो गया। बताओ ये कौन से सूत्र के ऊपर है, बताओ किस सूत्र के ऊपर है तुम्हारा ये। अगर लेक्चर को तुम सीक्वेंस में फॉलो करते आ रहा होगा मेरा, तब तुम्हें सूत्र पक्का याद होगी, क्योंकि मैं इतना सूत्र को याद करने से बोलता जो हूं। क्या है भाई सूत्र सर, 1/रूट अंडर पहले x स्क्वायर है ना, टी है पहले x स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर। मैंने तुम्हें सिखाया है रूट वाला में एक ही सूत्र तुम्हें याद रखना है, क्या सर, लॉग और x प्लस रूट अंडर, छाप दो इसको, x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। रूट वाला तुम्हें यही सूत्र याद रखना है, बस एक छोड़ देना है साइन इनवर्स वाला, बस लगा दो इसके ऊपर। I2 बराबर क्या होगा भाई सर, लॉग t प्लस रूट अंडर, अंदर वाला छाप दीजिए, तो t² प्लस a का स्क्वायर एक ही आएगा प्लस का c। अभी भी आंसर तुम्हारा नहीं आया है, क्या करोगे यहां से सर, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि लॉग t का मान किसको माना था मैंने, कहां गया, x + 1 को, तो यहां तुम्हारा क्या आएगा भाई x + 1 और प्लस रूट अंडर में यहाँ पे t का मान रखना पड़ेगा, तो x + 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस है प्लस का c। देख अभी तुम्हारा इतना आंसर नहीं होगा, यहाँ पर एक बात मैंने हर लेक्चर में बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, क्या देखो I2 log x + 1 प्लस रूट अंडर, देखो इनको सॉल्व करोगे ना, तो इनको सॉल्व करने के चक्कर में मत रहो कि इसका स्क्वायर तोड़ेंगे फिर जोड़ ताड़ करेंगे, उतना मत लगाओ दिमाग। तुम्हें हमेशा क्या याद रखना है, इनको हल करने के बाद जो है ना, यहाँ पर लिखाता है ओरिजिनल फंक्शन, तो तुम्हारा क्या था ओरिजिनल फंक्शन, यही था ना, छाप दो इसी को, क्योंकि इसी को तुमने तोड़ ताड़ के इतना लाया था, देखो ना इतना लाया था, इसको तोड़ दो सीधा, इसको यही लिख दो, इसको तुम्हें तोड़ ताड़ किया था, तब देखो तुम्हारा कितना इतना आया है, तो इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए क्या करना, इतना दिमाग मत लगाना, इनको जगह क्या लिखना सीधे, तुम्हारा जो रियल फंक्शन था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, x² प्लस का 2x प्लस का 1। हालांकि तुम इनको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन मैंने तुम्हारा टाइम बचाने के लिए ये ट्रिक तुम्हें बताया, ठीक है, समझ में आ गई। ये सर देख ले मेरे भाई, कहीं कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब क्या करोगे सर, अब क्या करना है सर, अब तो करना है सर, यहाँ I बराबर क्या माना था, देख लो ध्यान से, क्या माना था तुमने, I बराबर माना था I1, यहाँ प्लस है प्लस 2 यानी I2, क्या लिखोगे I बराबर I1 प्लस का I2, तो I1 तुमने कितना निकाला था, देख लो ध्यान से, I1 सर I1 रूट अंडर x² प्लस 2x प्लस का 3, ओहो गलती मैंने लिख दिया भाई, ये गलती मत करना भाई, 3 कहाँ से आ गया, 2 है ना, देखो ना 2 है ना, 2 है, चलो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या रूट अंडर x² प्लस का 2x प्लस का 2, ये तुम्हारा क्या है भाई I1 प्लस I2, तुमने कितना निकाला है सर, ये रहा I2, लिख दो log x + 1 प्लस रूट अंडर, ये वाला छाप दो, x² प्लस का 2x प्लस का 1। सर आंसर मिला लीजिए ना, मिला लो, कहाँ है आंसर, यस सर आंसर मिल गया। क्या जब आंसर मिलती है मजा आती है ना, हाँ तरीके को इस्तेमाल करोगे हर क्वेश्चन में तुम खुद से मचा दोगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है मेरे भाई नहीं आ रहा होगा। आज मैंने तुम्हारे क्वेश्चन कहां तक सोल्व किया है, 21 तक सोल्व किया है, 4 क्वेश्चन और बच गया है। तुम्हारा काम क्या है अब, 22 को और 23 को तुम खुद से बनाना, तुमसे बन जाएगा। और ये 24-25 में कोई दम ही नहीं है, प्लीज बना लेना भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या लगने लगा है मेरे को, गर्मी लगने लगा है, तुम पसीना देख रहा होगा, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत गर्मी के मौसम में बना रहा हूँ, तब तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, अभी तो फिनिश हुआ नहीं, ठीक है ना। बना लेना, मैं तुमसे कहाँ पर मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक इतना काम कर लेना भाई, 21 तक मैंने बनाया है, 22-23 बना लेना, तुमसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तब आना, फिलहाल मैं जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है, ठीक है। पढ़ते रहना, कोई समस्या आएगी व्हाट्सएप करना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।